हेलो नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, सभी का अभिनंदन लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन कर रहा है आपका होस्ट, आपका दोस्त इंजीनियर एस के राठौड़ भाई। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे और सभी को जय हिंद। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये सेशन जो विद्यार्थी 2027-28 के अंतर्गत आने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाह रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं कि 2027-28 के अंदर जो आपके टॉप 10 जो प्यारे विद्यार्थियों ट्रेंडिंग जो आपकी भर्तियां होने वाली है, वो भर्तियां कौन कौन सी होने वाली है और आखिरकार वो पूर्ण भर्तियां जो आने वाली है ना, कितने पदों पर आपके यहाँ पर आने वाली है। वो सभी विद्यार्थी यहाँ पर उन सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं जिन विद्यार्थियों के पास में योग्यता है। वो विद्यार्थी चूक मत जाना। प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम बात करने वाले हैं 10 बड़ी भर्तियों के बारे में, और ये 70,000 से अधिक पदों के ऊपर प्यारे बच्चों होने वाली है। और ये मौका जो है ना, हाथ से मत जाने देना। मैं बात कर रहा हूं 2027 और 28 की। आपको ये मत कहना कि सर 2026 की बात कर रहे हो क्या। मैं कंप्लीट 2027 से लेकर के 2028 तक, यानी कि वापस याद रखना अपने चुनाव से पहले तक का जो भी आपका ये वाला जो ईयर आपके होने वाला है ना, 27-28 2 साल के अंतर्गत कौन कौन सी भर्तियां आपके यहाँ पर आने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि सीईटी का जो एग्जाम है वो एग्जाम आपके यहाँ पर प्रस्तावित हो चुका है। अगर मैं बात करता हूँ कि 12th लेवल का जो एग्जाम है ना, ये आपके प्यारे बच्चों अक्टूबर के अंदर है। और जो अपने स्नातक लेवल का जो आपके एग्जाम है ना प्यारे बच्चों, ये हमारा कब होने वाला है, तो ये आपका दिसंबर में होने वाला है। तो जो बच्चे अपने आगामी, और आपको मैं बता दूं बेटा कि सीईटी की जो वैलिडिटी है ना, अब पूरी की पूरी आपके यहाँ पर कितने साल अपने यहाँ पर कर दी गई है, 3 साल अपने यहाँ पर कर दी गई है। वो 40% तक याद रखना आपको यहाँ पर पास है ना, पासिंग मार्क्स लाना जो है ना, वो अपने यहाँ पर अनिवार्य हो चुका है। और 1/3 आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी अपने रहने वाली है। तो पहली बात तो मैं सीटी की कर रहा हूँ कि सीटी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेना। दूसरा प्यारे विद्यार्थियों, अभी अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के द्वारा एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था। और ये स्टेटमेंट था कि आने वाले साल के अंतर्गत जो है ना, हम आगामी दिनों के अंदर मतलब 2027-28 के अंदर जो है, लगभग हम 50,000 से अधिक पदों के ऊपर हम जो है हम यहाँ पर अपने शिक्षक भर्ती करवाने वाले हैं। उनमें उन्होंने कहा कि इसमें फर्स्ट ग्रेड भी शामिल होगी, इसमें ग्रेड सेकंड भी होगी। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम होगा ना, वो भी आपके शामिल रहने वाला है। लगभग अपने 50,000 से अधिक पदों के ऊपर भर्ती आने वाली है। अभी आपके थर्ड ग्रेड का एग्जाम अभी जनवरी 2026 में हो चुका है। इसके अलावा आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी हो चुका है। इसके अलावा अभी आपके वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम भी हो चुका है। आप ये मान के चलना प्यारे विद्यार्थियों की वापस 2027 के अंदर वही जून जुलाई का समय होगा, और जून जुलाई 2026-27 तक जो है वापस अपने शिक्षक भर्तियों का जो रिदम है वो आपके वापस शुरू होने वाला है। मतलब नोटिफिकेशन जो है ना, वापस आपके जून जुलाई 2027 में जो है ना, वापस अपने यहाँ पर शिक्षक भर्तियों के नोटिफिकेशन आने वाले हैं। अब इसमें कौन कौन से नोटिफिकेशन आएंगे प्यारे बच्चों, तो पहला जो नोटिफिकेशन होगा ना, थर्ड ग्रेड की एक बड़ी भर्ती सरकार को करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड ग्रेड में बहुत सारे पद अभी भी अपने खाली चल रहे हैं। लगभग 45,000 से ज्यादा जो पद है अभी तक आपके सेकंड ग्रेड में खाली है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि डीपीसी की जाएगी लगभग अपने 30,000 पदों के ऊपर थर्ड ग्रेड वालों की। तो भी याद रखना सेकंड ग्रेड में 10 से 15,000 पद जो है वापस अपने यहां पर खाली होंगे सेकंड ग्रेड के अंदर। और थर्ड ग्रेड की अगर मान लो डीपीसी होती है, तो थर्ड ग्रेड के अंदर लगभग आपके 25 से 30,000 जो पद है प्यारे बच्चों आगामी साल के अंदर आपके वापस जो है खाली होने वाले हैं। तो आप ये मान के चलना कि बच्चों लगभग जो है ना 30,000 से लगा करके 35,000 के बीच में थर्ड ग्रेड की एक बड़ी जो भर्ती है वो आपकी यहां पर 2027 में आने वाली है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका नोटिफिकेशन कल ही आएगा, ये नोटिफिकेशन 2027 तक आएगा। और 2027 के एंड तक या तो इसका एग्जाम होगा, या प्यारे बच्चों इसका जो एग्जाम होगा वो जनवरी फरवरी 2028 तक कुल मिला के होने की पूरी संभावना जो है वो आपके यहां पर बन जाती है। उसी प्रकार से सेकेंड ग्रेड की भर्तियां लगातार आपके 2 करवाई दी गई है, तो भी आपके वरिष्ठ अध्यापक में पद अभी तक खाली है। और जैसा कि सुनने को आ रहा है कि लगभग 10,000 से अधिक पदों के ऊपर जो है ना, आपके यहां पर वरिष्ठ अध्यापक की जो भर्ती है वो भी प्यारे विद्यार्थियों 2027-28 में जो है वो आपके करवाई जाने वाली है। और इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड है स्कूल व्याख्याता के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों अब यहां पर स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जा रहा है। लगभग आपके 29,000 से ज्यादा केवल और केवल स्कूल व्याख्याता के अंदर पद खाली है। मैंने यहां पर केवल 5,000 पद ही लिखे हैं, लेकिन आप ये मान के चलना बच्चों की 5 से लेकर के 7,000 पदों के
ऊपर जो है आगे आने वाले सालों के अंतर्गत आपके 2027 के अंदर जो है लगभग 5000 से अधिक पदों के ऊपर आपके फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है वो भी आने वाली है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है बच्चों की अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें भी आपकी सीटें खाली होगी, बच्चे पास ही नहीं हो रहे हैं। उससे पहले जो आपके यहाँ पर स्कूल व्याख्याता का पेपर हुआ था उसमें भी आपकी सीटें खाली गई थी, पॉलिटी के अंदर बहुत कम बच्चे पास हुए थे। तो कहने का मतलब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो है ना कुल मिला के लगभग 45 से लगाकर 50,000 पदों के ऊपर जो है आपके आगामी सत्र के अंदर आपके यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी बच्चे शिक्षक भर्तियों के अंदर जो विशेष फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने एग्जाम की तैयारी जो है अभी से शुरू कर देनी है। क्योंकि आपके पास में मोटा मोटा 1 साल का समय आप मान के चलना बच्चों कि 1 साल जो है ना अभी आपकी इन भर्तियों के एग्जाम के अंदर बाकी है। और थर्ड ग्रेड की जो भर्ती आएगी ना उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों इनको रीट पात्रता का जो एग्जाम है वो यहां पर इनको करवाना पड़ेगा। और रीट पात्रता की जो वैकेंसी है वो आप मान के चलना प्यारे विद्यार्थियों दिसंबर 2026 से पहले पहले जो है इसका नोटिफिकेशन आपके आ सकता है। और याद रखना मार्च अप्रैल 2027 तक आपके रीट पात्रता का जो एग्जाम है वो भी आपके करवाया जा सकता है। क्योंकि जब तक रीट पात्रता का एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो नहीं सकता है। क्योंकि रीट पात्रता पीछे 2025 के अंदर हुई थी, अब वापस इनको रीट पात्रता करवानी पड़ेगी। क्योंकि इनको 2027-28 में अगर भर्ती नहीं करवानी है तो जो 2025 में जो बच्चे बीएसटीसी बीएड करके निकले हैं, जो बच्चे 2026 में बीएसटीसी बीएड कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो रीट पात्रता की वैकेंसी अपने आएगी, उसके बाद में अपने 2027 तक याद रखना थर्ड ग्रेड की एक बड़ी भर्ती आ सकती है। और इसके अलावा याद रखना बच्चों प्रयोगशाला सहायक के बारे में भी सुनने को आ रहा है कि लगभग अपने 1000 से अधिक पदों के ऊपर जो है प्रयोगशाला सहायक की भी आपके यहां पर जो नई वैकेंसी है वो आने की पूरी संभावना। इसमें प्यारे विद्यार्थियों अपने विज्ञान प्लस याद रखना भूगोल दोनों को यहां पर अपने शामिल किया जाता है। विज्ञान और भूगोल याद रखना प्यारे विद्यार्थियों दो सेगमेंट के अंदर आपके यहां पर लेब स्टैंड का जो एग्जाम है वो अपने यहां पर करवाया जाता है। और सीईटी का एग्जाम होने के बाद में जैसे ही सीईटी का रिजल्ट आएगा 2027 के अंदर, चाहे वो 10+2 का हो चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, प्यारे विद्यार्थियों नए पटवार मंडल का गठन होने के बाद में 1000 से अधिक पदों के ऊपर तो आपके पटवार मंडल नहीं बन चुके हैं, तब तक याद रखना कहीं पटवारी अपने यहां पर रिटायरमेंट हो चुका होगा। तो लगभग आपके 2000 से अधिक पदों के ऊपर जो है आगामी सत्र के अंदर आपके पटवार की वैकेंसी नहीं आने वाली है। क्योंकि सीईटी का एग्जाम करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 27-28 में भर्तियां तो निकालेंगे ना, तो लगभग सीईटी बेस के ऊपर आपके 2000 से 2500 पदों के ऊपर पटवार की वैकेंसी आने वाली है। और जैसा कि आपने पहले भी देख लिया ग्राम विकास अधिकारी के अंदर लगभग 3300 से लगाकर 3500 पद खाली चल रहे हैं। अपने अभ्यर्थना भेज दी भी गई है कि भैया कि हमें इतने पदों के ऊपर वीडियो की भर्ती करवानी है। सीईटी एग्जाम के बाद में और परीक्षा कैलेंडर के अंदर भी वीडियो की भर्ती जो है लगभग आपके 4000 पदों के ऊपर निकालने का वादा किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों लगभग आपके 3500 से लगाकर के 4000 पदों के ऊपर आपके ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आने वाली है। लगभग अपने 6 से 7000 पदों के ऊपर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। ये जितने भी भर्तियां बता रहा हूं ना प्यारे विद्यार्थियों इन भर्तियों में सीईटी लागू होनी चाहिए। सीईटी लागू है तो जो भी बच्चे सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं वो विद्यार्थी सीईटी को हल्के में मत लेना। अगर आप 2027-28 में वास्तव में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये मान के चलना कि आप सीईटी के बिना इन भर्तियों को क्रैक नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट की लगभग आपके 2000 से अधिक पदों के ऊपर वैकेंसी आएगी। इसके अलावा संगणक की भर्ती आने वाली है, ईओआरओ की याद रखना प्यारे बच्चों भर्ती आने वाली है। तो जो बच्चे 2027-28 में चाहे टीचिंग सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं चाहे अपने नॉन टीचिंग के अंतर्गत आप तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों सीरियस हो जाना। आपके पास में मोटा मोटा जो है ना 8 से लेकर के 1 साल है ना 8 महीने से लगा करके 1 साल तक का आपके पास में समय है। क्योंकि शिक्षक भर्तियां जो है आप ये मान के चलना बेटा शिक्षक भर्ती आने में 1 साल का समय अभी लगेगा। और जो इन भर्तियों की तैयारी कर रहा है पटवार वीडियो कांस्टेबल की उनके पास में प्यारे विद्यार्थियों के सीईटी रिजल्ट की देरी है। जैसे ही सीईटी का रिजल्ट आएगा ना आप देखना पटवार वीडियो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्तियां ना वो धड़ल्ले से आने वाली है। और जैसा कि आपको पता दिसंबर के अंदर स्नातक लेवल का एग्जाम हो जाएगा, मार्च अप्रैल तक आपने सीईटी का मार्च तक जो है ना आप खींच करके मान लो कि फरवरी या मार्च तक अपने सीईटी का रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद में मार्च अप्रैल मई जून जुलाई
अगस्त, इन महीनों के अंदर याद रखना 2027 में पटवार, वीडियो, राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम है वो भी आपके होगा। और साथ में प्यारे विद्यार्थियों शिक्षक भर्तियों के नोटिफिकेशन जो है वो भी अपने बैक टू बैक अपने आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये 70,000 से अधिक पदों के ऊपर वैकेंसियां 2027-28 में आपका इंतजार कर रही है। आप अपनी तैयारी अक्षांश पब्लिकेशन और लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों तैयार हो जाना, अभी से अपनी तैयारी में लग जाना, देरी मत करना, वरना 2027-28 का जो वर्ष है वो आपके हाथों से निकल जाएगा। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए लक्ष्य क्लासेस उदयपुर से जुड़े रहना। हम मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।